दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। किसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। तो दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पीछे नदी भी बह रही है, बहुत सुंदर लोकेशन है। आज का टॉपिक है कि इंसान की कीमत है क्या। एक्चुअली इंसान है क्या? इंसान की कीमत क्या इतनी ही है जितनी हम मानते हैं, आमतौर पर जितना हम देखते हैं आज के इस परिवेश में, आज के इस वातावरण में, जितना हम इंसान को समझते हैं, क्या इंसान उतना ही है या उससे आगे भी है? अब ये निर्भर करता है कि हम इंसान को किस नज़र से देखते हैं। क्या हम हाड़ मांस का पुतला है यही मान के चलते हैं इंसान है? यदि हम ये मान के चलें कि हाड़ मांस का पुतला ही इंसान है तो फिर हम एक जानवर से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं मानेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है दोस्तों। इंसान 84 लाख योनियों की अगर बात की जाए, उन सब में सबसे जो ऊपर की स्थिति में है वहाँ इंसान है। इंसान एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से ऊपर को छलांग लगाई जा सकती है। दोस्तों इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंसान का ये जो शरीर हमें मिला है ये बहुत कीमती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो यह बहुमूल्य है। दोस्तों इंसान की संभावनाएं सबसे अधिक है। अगर सभी जीवों की बात की जाए, उन सब में इंसान एक तो सबसे ऊंचा भी है। ऊंचा से मतलब है कि उसके पास संभावनाएं ज़्यादा है। भाषा है, बोली है, मन है, बुद्धि। दोस्तों इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें जो जन्म इंसान का मिला है ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन हमें इसका सदुपयोग करना है। सिर्फ हाड़ मांस का पुतला न समझकर इसका बेहतर उपयोग करना है। अब आज के समय में औसत उम्र की बात की जाए तो कम से कम 60 वर्ष से सभी ऊपर जाती हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है उस पीरियड के दौरान। इंसान का जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। अपने आप में इंसान को जो हमें जन्म मिला है ये सबसे बड़ी बात है। देखो जानवर के पास संभावनाएं नहीं है, वो क्या कर सकता है अधिक से अधिक, लेकिन इंसान के पास अपार संभावनाएं हैं। अपने आप को कमतर ना आंकें। इंसान होने के नाते अपने आप को कमतर ना आंकें। आज के समय में, ग्लोबलाइजेशन के समय में और पूंजीवाद के समय में पैसे को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। वो सब ठीक है, पैसे का अपना महत्व है, लेकिन पैसे से ऊपर है इंसान। तो पैसे से किसी भी मामले में कम नहीं है, क्योंकि आज के समय में शिक्षा थोड़ा अलग तरह की दी जा रही है। पैसे को केंद्र में रख दिया गया है और उसके परिधि में पैसे के चारों ओर इंसान को घुमाया जा रहा है और इंसान को बहुत मामूली चीज़ बता दिया गया है। दोस्तों इंसान के पास वो संभावना है कि वो परमात्मा को भी पा सकता है। अब वैसे पाना कहना अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा। ये कह सकते हो कि वो खुद को आत्मसात कर सकता है, खुद को जान सकता है। जैसे बुद्ध कह गए अपदीपो भव, वो सबसे बड़ा महावाक्य कह गए। तो हर इंसान को अपने अंदर ही खोजना है, अपने उस परमेश्वर को। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक शिक्षा की वजह से इंसान भटक गया है। वह अपने लक्ष्य से दूर भाग रहा है। इंसान होने के नाते एक महत्वपूर्ण बात ये बता देना चाहता हूँ कि हाड़ मांस का ही पुतला ना समझें खुद को। हाड़ मांस का ही पुतला खुद को ना समझें। आप इससे कहीं आगे हैं और 200% जीवन जीना चाहिए। 100% संसार और 100% अध्यात्म। और इंसान का जन्म सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, कुछ ऊंचा करने के लिए भी हुआ है। दोस्तों इंसान का जन्म कुछ ऊंचाई प्राप्त करने के लिए भी हुआ है। तो खुद को कम न समझें और उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दें। देखा जाए तो इंसान की समझ से, अगर इंसान की समझ की बात की जाए
तो इस समझ से वो इस धरती को स्वर्ग भी बना सकता है और नर्क भी। अब आज ऐसे हालात में इंसान जी रहा है कि चाहे तो 1 घंटे में पूरी पृथ्वी को ख़त्म भी किया जा सकता है, और चाहे तो इस पृथ्वी को स्वर्ग की तरफ भी, या स्वर्ग छोटा वाक्य हो जाएगा, इस पृथ्वी को ऊंचाई की ओर भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे बुद्ध इस पृथ्वी को एक रास्ता दिखा गए, उसी तरह से हर इंसान के अंदर वो संभावनाएं तो हैं ही। बुद्ध के अंदर जो संभावना थी वो हर इंसान के अंदर है। कोई इंसान अलग अनोखा नहीं है। अब वो मानता खुद को कमतर हो सकता है, कोई इंसान खुद को कम मान रहा हो वो अलग बात है, लेकिन वो कम है नहीं। वो किसी भी वजह से खुद को कम मान सकता है। हो सकता है उसको ये चीज़ समझा दी गई हो सकता है उसे वो गलत शिक्षा दे दी गई हो, उसके परिवेश से किसी भी कारण से उसको वो शिक्षा मिल गई होगी जिससे वो खुद को कम मान रहा होगा। लेकिन इंसान की समझ से इस धरती को स्वर्ग और नर्क दोनों ही बनाया जा सकता है। आज इस कगार पे है ये धरती कि 1 घंटे में अगर इस धरती को नष्ट करने की बात की जाए तो नष्ट किया जा सकता है, और यदि इसे स्वर्ग बनाने की बात की जाए या फिर इस धरती को ऊंचाई देने की बात की जाए तो वो भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, हम सबके कुछ कर्तव्य भी हैं। इंसान का जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, बहुत बड़ी बात है मानते हैं, लेकिन उसके प्रति एक कर्तव्य और निष्ठा भी है। इंसान का जब जन्म मिलता है तो उसके प्रति कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं, तो उन कर्तव्यों का भी वहन करें। और सिर्फ जीना ही काफ़ी नहीं है, जी रहे हैं, अपनी चेतना के लेवल को भी उठाना है, अपनी चेतना को भी उठाना है। ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारी चेतना उठे। जीते जी इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रियाओं का अभ्यास करना है। शारीरिक विकास भी करना है और मानसिक विकास भी करना है। लेकिन मानसिक विकास में क्या, मानसिक विकास में यहाँ पे लोग अटक जाते हैं। मानसिक विकास में चेतना के लेवल को उठाना है। ये चेतना क्या है? चेतना वो चीज़ है जो तुम्हारा विवेक निर्धारित करती है, जो तुम्हें सही समझ देती है, जो तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। तो चेतना बहुत अहम चीज़ है। यदि चेतना गिरी हुई होगी तो लगातार आदमी, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना हो, वह उसे रिपीट करेगा। चाहे वो शराब पीना भी हो सकता है, चाहे वो ताश खेलना हो सकता है, चाहे वो चुगलीखोरी हो सकती है, या फिर कुछ भी गलत। तो गलती अगर हो भी जाती है तो गलती का रिपीटेशन ना हो, गलती दोहराई ना जाए। और हर इंसान के अंदर वो संभावना है कि वो खुद में बदलाव ला सकता है। और ये कभी भी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये ना सोचे कि वो अपनी कमियों में सुधार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।